सुनेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो कृष्ण की कथा सुनने योग्य है। हाँ, वो बस केवल 7 दिन था परीक्षित के पास और कहा कि बस केवल सुन भर ले 7 दिन तो ये मोक्ष दे दे। ना गंगा ना गया काशी ना पुष्करम चल रहा है, इसके समान कोई ग्रंथ ही नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई तीर्थ है। तेने अनुवांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे शिवनाथ श्रवणाथ पाठात दर्शनाथ पापनाश। इसके सेवन से, श्रवण से, दर्शन से सारे पाप मिट जाते हैं। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो कृष्ण कथा केवल सुनने के लिए है, राम कथा जीने के लिए। और जो जी लेगा राम कथा को वो अवश्य ही राम जैसा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें राम जैसा जीवन चाहिए। कुछ तो हर घर में कितना दुख चल रहा है भैया, उसी से पूछो, उसका मन कितना व्यथित है। अच्छा, घर में थोड़ा बहुत खाने का भी जुगाड़ हो गया भगवान की कृपा से, थोड़ा बहुत बढ़िया टूटी फूटी भगवान ने बना दी है, किसी ने छुपा दिया। थोड़ा बहुत कारोबार भी 10-20 रुपए 100-200 500 1000 2000 10,000 कमा लेते महीने में, चलो नमक रोटी दाल चल जाए। लेकिन मन में इतनी प्रतिकूलताएं हैं कि पति पत्नी में नहीं बन रहा है, बाप बेटे में नहीं बन रहा है, भाई भाई में नहीं बन रहा है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में राम कथा है। हम कहाँ राम कथा को उतार पाते हैं अपने चरित्र में? और जिस दिन उतार लेंगे उस दिन सचमुच मान लो कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। ज्यादा दुख तो इसीलिए है क्योंकि हम में समझदारी नहीं है। खाने का नाम नहीं मनुष्य, वे पिज्जा बर्गर क्या क्या लोग खा रहे हैं। ना खाने का तरीका रह गया है, ना बैठने का तरीका रह गया, ना चलने का तरीका रह गया, ना सोने का, ना मतलब कोई तरीका, सब बदल गया। लेकिन उससे जीवन सुख में नहीं बना और ना बनेगा। और ऐसा ग्रंथ तुलसीदास जी ने लिख दिया। जब लिखा तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को तो बहुत ध्यान से सुनिए। सबने बड़ा विरोध किया और सबसे पहले काशी के सबसे प्रकांड विद्वान आए विरोध करने। सबसे पहले वह गाली दी है संस्कृत कहाँ भाषा। तुलसीदास जी ने कहा कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साथ, और काम जो आवे काम नहीं तो का करी माच। अगर कंबल से काम चल जाता है बहुत बढ़िया बढ़िया रजाई की क्या जरूरत भैया। तुलसीदास जी ने कहा भाषा बद्ध करब में सोई मोरे मन प्रतीति जही। तो भाषा बद्ध किया तो लोगों ने कहा संस्कृत का क्या होगा भैया, वेद देववाणी है इतनी बढ़िया सुंदर संस्कृत। तो काशी के प्रकाल उनका नाम था, सभी ने सुना होगा, मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती जी इतने प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने कहा भैया हम जब तक रामचरितमानस को देख न ले तब तक हम कुछ नहीं बोल पाएंगे कि ये है क्या। एक राम एक रावण और तुलसी पोते और जो मार भी कहते हैं बस नहीं चलता, नहीं तो हरि हरि निंदा सुने गाना वही पाप वो भाग समान। और काटिए तास जीव से बसाई श्रमन मुंह न तो चलिए बनाई। सासू तो ये आदेश देते लेकिन उन मूर्खों को भैया कौन समझाए। एक आदमी ऐसा था कि वो यही कहता था भैया हम किसी से हारते नहीं, कभी किसी से आज तक हारे थे। लोगों ने कहा भैया हार तो आदमी कभी कभी जाता ही है किसी न किसी चीज में। भैया वो कौन सा गुण आपके पास है जो आज तक आप हारे थे, हमको भी बताओ। तो कहा भैया हम कभी किसी की मानते ही नहीं, हम कभी किसी की मानते ही नहीं। और जब आदमी किसी की मानेगा नहीं तो उसको कौन पैदाइश कराता है। हम ये नहीं मानते, अब नहीं मानते तो आदमी क्या करेगा, उस आदमी को हरा सकता है। तो मधुसूदन सरस्वती ने जब रामचरितमानस का अवलोकन किया तो उनके रोम खड़े हुए और उन्होंने कहा आनंद कानने हसीन तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमरा
सदैव रहता है। ये तो राम की परम, ये साम वेद की समान है। फलवती जे यही कथन सने है सने कहीं है सुनी है। देखो सबका फल एक है, जबकि कहने वाले को मेहनत ज्यादा पड़ेगी। थोड़ा इधर उधर का पढ़ के आए का कुछ याद नहीं है। एक दुआ भी गलत गा कर देखो, जिसको याद हो वो दुआ गलत गा के दुई सब है कि नहीं। तो जो यही कथन सने समेता कहीं है सुनी है समझी सचेता। चाहे कहो चाहे सुनो और फिर समझो क्या हुआ है क्या सचेत हो चैतन्य हो तो क्या होगा। वही है कहीं सुनिए समझ सचेता, वही है रामचरण अनुराग और कलिमल रहित असुमंगल भाग्य। सुंदर भाग्य वाले आप बन गए। ऐसा ये शाम वेद के समान फलवती है रामचरितमानस, साम वेद के समान। काशी के विद्वानों ने फिर भी नहीं स्वीकार किया कि हम नहीं मानेंगे। ये तो किसी भाव में कह दिया होगा महाराज जी, नहीं मानेंगे। फिर से परीक्षा हुआ। कौन सी परीक्षा? ब्राह्मणों से पूछा गया भाई कौन सी परीक्षा बाकी रह गई रामचरितमानस की। तो कहा इसे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में बंद किया जाएगा और काशी नरेश स्वयं, मधुसूदन पाद सरस्वती और काशी के प्रकांड विद्वान सब द्वार पर रात भर चौकीदारी देंगे। यदि रामचरितमानस बाबा विश्वनाथ के मंदिर में सबसे ऊपर आ गए तब तो हम मान लेंगे कि ये उत्तम और ये साम वेद के समान फल देने वाली है। तो भाई कहा गया ठीक है। रामचरितमानस को सारे वेद पुराण पटक दिए गए और रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया गया। सब रात भर बैठे रहे। प्रातः काल को तो भाई दरवाजा खोला और जब प्रातः काल दरवाजा खोला गया विश्वनाथ का तो सारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद नीचे थे और श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर थी। और इतना ही नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शिव के हस्ताक्षर। जैसे तुलसी दल पवित्र है ऐसे तुलसी की कविता पवित्र है। तुलसी का जो लिखा हुआ राम का चरित्र है वो पवित्र है। कहते हैं कि अगर मरते समय में भी गंगा जल और तुलसी दल डाल दिया जाए तो पापी होने पर भी भगवान के धाम चला जाता है व्यक्ति। ऐसे ही कितने जन्म जन्म का अपराधी हो, कोटि अपराधी कोटि पाप किए हैं, लेकिन अगर राम कथा सुन लेगा तो सचमुच राम का कृपा प्राप्त हो जाएगा, राम का भक्त हो जाएगा, प्रथम सोपान प्राप्त कर लेगा। तो तुलसी दल के समान तुलसीदास जी। अच्छा देखो लिखा आपने सुना ही भैया, रचना शंकर जी ने की, इसकी रची महेश मानस राजा। इसको रचित, इसकी रचना करने वाले भगवान देव नहीं है, वो महादेव। महादेव ने महापुराण की रचना जो कि है रामचरित्र मानस। और सुनने वाले कौन है? कथा कौन सुनता है? रामचरित सुनी देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो रामचरित कौन सुनता है? राम कथा को हनुमान जी। रामचरित सुन देखो राम लखन सीता मन, और हनुमान जी है कौन? शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन,
प्रताप महाजगवंदन